नमस्कार डियर स्टूडेंट, आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म श्याम क्लासेज में। ठीक है, तो बात करने वाले हैं हम सीटी एग्जाम। आपका सीटी एग्जाम मात्र आपके पास 4 दिन शेष हैं भाई, आपके पास 4 दिन शेष बचे हैं और हम संपूर्ण राजस्थान जीके संपूर्ण राजस्थान जीके के MCQ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? MCQ। और जो सारे के सारे RSSB में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, पूछे जा चुके हैं तो भी रिपीट होने वाले हैं क्योंकि RSSB द्वारा प्रमाणित सारे के सारे MCQ रहने वाले हैं। और पूरा संपूर्ण राजस्थान जीके जिसमें इतिहास, लोकतांत्रिक, राजनीति, इसके अतिरिक्त भूगोल है, कला संस्कृति है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि ये आपको कम से कम 40 से 50% देकर जाएंगे भाई, है ना। तो एक बार इस क्लास को एक भी सेकंड स्किप मत करना, एक भी सेकंड बिना स्किप के पूरी क्लास को देख के चले जाना। गारंटी इस बात की, आराम से आप 40 से 50% प्राप्त कर लेंगे भाई। ठीक है, इस एग्जाम में आराम से कर लेंगे। तो संपूर्ण राजस्थान जीके की क्लास रहने वाली है। लगभग हमारी ये जो क्लास है ये 20 से 25 मिनट की रहने वाली है और 20 से 25 मिनट ये आपका बहुत ही कीमती समय है, तो इस कीमती समय को जाया मत कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो कीमती समय ये जरूर आप 20 से 25 मिनट पूरी क्लास एक सेकंड में बिना स्किप किए जरूर देखना, जिससे कि आपको इससे बहुत अधिक फायदा होने वाला। आप खुद देखेंगे कि हाँ सर जी, वास्तव में जो क्वेश्चन है इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे कि क्या बात है सर जी, है ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। और आप में से कोई भी चैनल पर नया विजिट कर रहा है तो चैनल को भाई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको किसी भी क्लास का या शिक्षा से जुड़ी खबर का नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे भाई। ठीक है ना, तो बात कर लेते हैं, पहले ही प्रश्न में चलते हैं। उससे पहले एक व्हाट्सएप चैनल, अपना एक व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, जिसपे नया ही बनाया है, जस्ट लगभग 60-70 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। किस में देने वाला हूं? डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा कमेंट, तो वहां से भी कर सकते हो। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, समय बहुत ही कम है, चलिए शुरू कर देते हैं। पहला ही आपका प्रश्न आ गया, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? निरंजनी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की दोस्तों? तो वो हरिदास ने की थी। ठीक है ना, मैं ज्यादा कोई व्याख्या बताने वाला हूं नहीं और ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है, महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के चले जाना भाई। ठीक है ना, चलो तो हरिदास राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि हाजन अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? जो हाजन अल्लाह जिलाई बाई है उसकी लोकप्रियता का क्या कारण है भाई? तो उसकी लोकप्रियता का ये कारण है, वो बताओ, लोक नृत्य, मांड गायन, कुर्जा गायन या रावण हत्या? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो एक मांड गायिका है, मांड गायन। मांड गायन की वजह से हाजन अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता झलकती है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हो गया था भाई? तो नाथूराम शर्मा, भोजी लंबरदार या कुंभाराम आर्य, जय नारायण व्यास? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो वो व्यक्ति कौन थे? वो आपके भोजी लंबरदार थे भाई। राइट आंसर आपका 2 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो पहला ऑप्शन लिखा गया अलवर, दूसरा बाड़मेर लिखा है, तीसरा झालावाड़ लिखा है और चौथे में बांसवाड़ा लिखा गया है। राइट आंसर आपका यहां पर बांसवाड़ा हो जाता है दोस्तों। कौन सा हो जाता है? बांसवाड़ा आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? यानी कौन से क्षेत्र को कहते हैं राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान? तो राजस्थानी चित्रकला का जो जन्म स्थान है वो मित्रों आपके मेवाड़ है। कौन सा है? मेवाड़ है, गलत मत कर देना, काफी स्टूडेंट मारवाड़ करके आ जाते हैं। राइट आंसर आपका मेवाड़ हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, क्या लिखा गया है? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहां स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, हनुमानगढ़ में या बीकानेर में? तो ये कहां स्थित है दोस्तों? ये आपका जयपुर में स्थित है दोस्तों। कहां पे स्थित है? जयपुर। 1 नंबर लॉक हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। आपको भाई सुमेलित करना है इनको, ठीक है ना, सही से सुमेलित करना है एकदम। ठीक है, तो देखो कौन किससे हो जाएगा? राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बिल्कुल ये उदयपुर में है भाई। ठीक है ना, और उसके बाद में लिखा है आपके डोल म्यूजियम, बिल्कुल ये भी जयपुर में ही है। और ये अरबी फारसी शोध संस्थान, ये कहां पर है दोस्तों? ये आपका टोंक में पड़ता है। मीरा संग्रहालय आपका बीकानेर में। ठीक है ना, तो कौन सा राइट हो गया आपके? तो 1 2 4 3 को आपने मिला दिया, तो 1 2 4 3 इन कुटों में कौन सा राइट है? इसमें लिखा गया है भाई, यानी आपका 4 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत, क्या लिखा है? कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किससे समर्पित किया? लॉर्ड वेलेजली को, लॉर्ड मोस्ले को, विलियम हंटर वेलेर को या यति ज्ञान
हाँ, ज्ञानचंद्र को। कौन सा राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यति ज्ञानचंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडियारी ख्यात का विषय कौन सा है? मुंडियारी ख्यात का विषय बताओ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल मारवाड़ के राठौड़। मुंडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़, यानी आपका यहां पर 4 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से बस देख के चले जाइए क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। अगला फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया भाई। सुमेलित करना, एक तरफ लेखक एक तरफ ग्रंथ लिखा गया है, आपको सुमेलित करना है, तो कौन सा राइट हो जाएगा? कल्याण तिलक की बात करें तो कालिका चार्य कथा हो जाएगा। कैसे कल्याण कैसे कालिका, यूं याद रख लेना भाई, ठीक है। और आगे लिखा गया आपके कवि कल्लोल लिखा गया है, तो कवि कल्लोल की आपके ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ है ढोला मारूरा दुहा। और सेम सूर्य की बात करें तो सेम सूर्य का ग्रंथ कौन सा है? ये है सौभाग्य महाकाव्य। सह से सेम सूरी सह से सौभाग्य, ठीक है, इसको मिला दो। हेमरतन सूरी की जो जो ग्रंथ आता है आपके वो है गोरा बादल आपका। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 3 1 4 2 वाला राइट कर दो। तो 3 1 4 2 कहां पे लिखा है? इसमें कूट देख लो, ये कूट आपके सामने है, 3 1 4 2। हाँ गुरुजी, ये तो आपके 4 नंबर में लिखा गया सर जी। कहां लिखा गया है? 4 नंबर, यानी आपका ये लॉक हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? संग्राम समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया? किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर आपका भूपेंद्र त्रिवेदी हो जाएगा। ये भूपेंद्र त्रिवेदी के द्वारा किया गया था भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजपुताना, क्या लिखा गया? राजपुताना के राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रथम प्रयास राज्य द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अलवर, भरतपुर, जयपुर या फिर जोधपुर? कौन सा राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहां पर अलवर हो जाता है दोस्तों। कौन सा राइट हो जाता है? अलवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये इजारा जाना जाता है, ये इजारा किसके लिए जाना जाता है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इजारा जाना जाता है भूमि मूल्यांकन के लिए जाना जाता है, या मुद्रा परिवर्तन के लिए, या राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए, या स्वर्ण की खरीद के लिए? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? राजस्व ठेका प्रणाली के लिए, यानी यहां पर हम 3 नंबर लॉक करेंगे, 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में जो महकमा बकायत होता था वो क्या होता था भाई? अच्छी फसल के लिए समय से राजस्व वसूलता था, राजा के बकायों का भुगतान करता था, सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता था, या राजाओं के लिए ऋण करता था? कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहां पर अच्छी फसल के लिए शेष राजस्व वसूलता था। शेष कौन वसूलता था? राजस्व है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर लॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये महकमा उसी को कहते हैं, महकमा बकायत। अगला क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्वेश्चन कहता है कुरब क्या है दोस्तों? कुरब, व्हाट इज कुरब? कुरब क्या है? राजा के दरबार में आने जाने पर द्वारा हाथ उठाकर सम्मान देने की क्रिया का संकेत, क्रिया या संकेत था, या जागीरदारों द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था, या खड़ी फसल तय किया जाने वाला परिणाम था, हल के जुते हुए या जुए हुए मध्य लगने वाली कास्ट की किली? कौन सा राइट हो जाएगा? तो कुरब जो है ना, कुरब आपका था राजा के दरबार में आने पर राजा द्वारा हाथ उठाकर सम्मान देने की क्रिया या संकेत को क्या कहते हैं? कुरब कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है किसान को जोतने के निमित्त दी जाने वाली कृषि भूमि को क्या कहते हैं? हाँ, अणगो कहते हैं, आयल कहते हैं, अड़ओ कहते हैं, या अत्ताल कहते हैं? कौन सा आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाने वाला है? तो राइट आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहां पे आपका आयल राइट हो जाएगा। किसान को जोतने से निमित्त दी जाने वाली कृषि भूमि को क्या कहते हैं? उसको आयल कहते हैं भाई, गलत मत कर देना, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये सारे RSSB द्वारा प्रमाणित प्रश्न है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। और कन्फर्म है इन्हीं में से आ जाएगा, बाहर जाने वाला है नहीं। चुंगी वसूल करने वाला व्यक्ति कहलाता है जकाती कहलाता है, जगलियो कहलाता है, जंत कहलाता है, या छबड़ों कहलाता है? ये जो चुंगी वसूल करने वाला व्यक्ति है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको हम जकाती कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको? जकाती कहते हैं। राइट आंसर आपका 1 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? जागीर के क्षेत्रों में कर निर्धारित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था भाई? जो जागीर के क्षेत्रों में कर निर्धारित करने वाला था वो अधिकारी क्या कहलाता? हाँ बताओ, चिलमरदो, चिरायत, चीर्ण, चिखड़, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ये चिरायत हो जाएगा। जागीर के क्षेत्रों में कर निर्धारित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? चिरायत कहलाता था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट फिर आ गया। राजपुताने के प्रतिष्ठित सरदारों को मिलने वाली ताजीम को क्या कहते हैं? जो राजपुताने के प्रतिष्ठित सरदार हैं उनको मिलने वाली ताजीम को क्या कहा जाता है भाई? बताओ, जाट कपट, जोजरू, झमरतल्ली, या फिर जांच कहा जाता है? तो यहां पर राइट आंसर आपका झमरतल्ली हो जाएगा। यहां पर हम 3 नंबर को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है मेवाड़ में उत्तराधिकार कर को क्या कहा जाता था? मेवाड़ में जो उत्तराधिकार कर होता था उसको क्या कहते थे भाई? तो उसको कैद खालसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैद खालसा। गलत मत कर देना दोस्तों। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या कहता है, शासक के सामंत द्वारा सोने चांदी की छड़ी प्राप्त करने से तात्पर्य क्या है? लवाजमा प्राप्त करना, या चंवर चंवरीकर प्राप्त करना, या नक्काश प्राप्त करना, या फिर सारे के सारे राइट हो जाएंगे यहाँ पर। तो शासक द्वारा सामंत द्वारा सोने चांदी की छड़ी प्राप्त करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है लवाजमा प्राप्त करना, ये भी है, और चंवरीकर प्राप्त करना ये भी इसी का हो जाएगा, नक्काश प्राप्त करना, यानी ये सारे के सारे ऑल आपके राइट हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो 4 नंबर को यहाँ पर क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि राजस्थान में रायका क्या है भाई? रायका क्या है? परंपरागत घोड़े पालन पोषण करता, परंपरागत घोड़े का पालन पोषण करता को कहते हैं, या परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता को कहते हैं, या गांव से गांव माल बेचने वाले को, या नमक व्यापारी? कौन सा आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाने वाला है? तो राजस्थान में जो रायका है ना, वो आपका परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता को कहते हैं। आपका 2 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है कि मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है, उच्च वर्गों के लिए गुरुकुल है, या जाति पंचायत, या ग्रामीण परिषद, या मंदिर पंचायत? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका ग्रामीण परिषद हो जाएगा, यानी हम 3 नंबर को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, गावड़िया होते थे, ये जो गावड़िया है ना, ये क्या होते थे? जो कारवां व काफिले को लूटते थे वो होते थे, या फिर आपके जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते थे वो होते थे, जो अनाज भंडारण करते थे वो होते थे, जो दौड़ में भाग लिया करते थे वो होते थे? गावड़िया किनको कहते थे भाई? तो गावड़िया आपके जो कारवां व काफिले को लूटते थे उनको, जो लुटेरे होते थे ना, कारवां और काफिले को एक साथ लूट लेते थे, उनको गावड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गावड़िया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस द्वारा लगाई गई? डाकनिया जो प्रथा थी ना, उस पर रोक सर्वप्रथम किसने लगाई थी? बताओ। कोटा राज्य ने, बीकानेर राज्य ने, उदयपुर राज्य ने, या जोधपुर राज्य ने? तो ये उदयपुर राज्य ने सबसे पहले रोक लगाई थी। 3 नंबर राइट आंसर आपका, 3 नंबर लॉक हो जाएगा। हाँ, अमीन से क्या आशय है? व्हाट इज अमीन? यानी अमीन क्या होता है अभी आपके, अमीन से क्या मतलब है? तो अमीन से बाहर का काम करने वाला अदालत का कर्मचारी, ये भी अमीन ही होता है, इसको अमीन ही बोलते हैं भाई, ठीक है ना। और एक चीज और, जमीन की नाप जो करने वाला राजस्व विभाग का कर्मचारी, वो भी अमीन होता है, इनको अमीन कहा जाता था भाई, ठीक है ना। हाँ, उस शासन काल में अमीन कहा जाता था। राइट आंसर आपका 1 और 2 दोनों ही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों राइट है, इसका मतलब ये 4 नंबर राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, दड़वाई से क्या आशय है? भाई दड़वाई से क्या आशय है? राजस्थानी का एक लोकगीत है, या अनाज तोलने का काम है, या अनाज तोलने वाले से लिया जाने वाला कर है? कौन सा राइट हो जाएगा बताओ। तो जो दड़वाई है ना, हम कहते हैं ना कि भाई धड़ा करो, पहले तोलने से पहले धड़ा करो, तो दड़वाई एक प्रकार से तोल की एक इकाई है, तो अनाज तोलने का कार्य होता है दड़वाई, ठीक है ना। अनाज तोलने वाले से लिया जाने वाला कर, ये दोनों की दोनों चीजें है ना, राइट हो जाएगी, यानी आपका 4 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? तो सबसे कम अवधि तक ये तो सबको पता है आपको, है ना, हीरालाल देवपुरा रहे थे, ठीक है ना। 3 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है, सांस्कृतिक दृष्टि से किस महाराणा का काल मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है? हाँ, सांस्कृतिक दृष्टि से किस महाराणा का काल मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? महाराणा कुंभा हो जाएगा, महाराणा कुंभा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कुंभा ने अपना प्रथम विजय अभियान कहां से प्रारंभ किया? आबू सिरोही से किया था, कोटा बूंदी से किया था, या अजमेर मेरवाड़ा से, या फिर मारवाड़ से किया था? कुंभा जो थे ना, उन्हें अपना प्रथम विजय अभियान कहां से प्रारंभ किया? तो ये आपका आबू सिरोही से किया था। 1 नंबर लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि राजस्थान के राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन था भाई वो? उसका नाम बताना है आपको, बताओ कौन था? महाराजा फतेह सिंह जो उदयपुर का था वो था, या महाराजा उमेद सिंह जोधपुर वाले, या महाराजा माधो सिंह सेकंड जयपुर, या महाराजा गंगा सिंह बीकानेर? तो राइट आंसर आपका महाराजा माधो सिंह सेकंड, जो कि जयपुर से बिलोंग, यानी जयपुर, हाँ, शासन किया था इन्होंने। यहाँ पे 3 नंबर लॉक हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कालक्रम बताना है, निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम बताइए, कालक्रम बताइए कि कौन सा सही है भाई, बताओ, ये बताना है आपको, है ना। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एक प्रकार से। तो यहाँ पे पहले तो खानवा लिखा है, फिर हल्दी घाटी, फिर सुमेल, फिर धर्मत का युद्ध लिखा है, तो ये सबको पता है आपको, मुझे पता है, कोई गलत नहीं करेगा यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके? देखो सबसे पहले खानवा का युद्ध आएगा, यानी 1 नंबर पे खानवा का युद्ध आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में आपके सुमेल का युद्ध 2 नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद में बात करें तो हल्दी घाटी आएगा या धर्मत आएगा? तो ये हल्दी घाटी आ जाएगा 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे आपका लास्ट में धर्मत का युद्ध आएगा। तो एक ACBD हो गया, ACBD कहाँ लिखा है इसमें?
देखो यहाँ लिखा गया 3 नंबर में ACBD, 3 नंबर आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। अगला प्रश्न भी क्वेश्चन आपका कहता है कि 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए, कौन थे वो? तो उनका नाम आता है सवाई जय सिंह भाई। क्या नाम आता है? सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया? बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो जामा मस्जिद का तो निर्माण है ना, वो कौन से मुगल शासक द्वारा किया गया? ये आपके शाहजहां द्वारा किया गया था, यानी आपका 3 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? अकबर जो था ना, उसने 1570 की नागौर यात्रा की, फिर उस समय जोधपुर का जो दुर्ग है वो किसको दे दिया था भाई, सुपुर्द किसको कर दिया था? ये आपसे पूछा गया है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ गुरुजी, तो राइट आंसर आपका राय सिंह बीकानेर हो जाएगा। राय सिंह को जो बीकानेर के शासन किया था, जिन्होंने बीकानेर में, उन राय सिंह को सुपुर्द कर दिया था भाई। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा, शिल्प शास्त्री थे कि मंडन, हाँ शिल्प शास्त्री एक मंडन थे, लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? इनमें कौन सा ग्रंथ इनके द्वारा नहीं लिखा गया? प्रसाद या रूप मंडन, वास्तु, सार मंडन या कला मंडन, कौन सा आपके राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे कला मंडन है ना, कला मंडन आपके इनका नहीं लिखा हुआ है भाई, है ना, बाकी सारे के सारे ये ना, ये सारे इनके लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखो, किस मंदिर का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया? इनमें से कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण अजयपाल ने करवाया? मथुराधीश ने करवाया, नीलकंठेश्वर ने करवाया, महादेव ने करवाया या केशव राय ने करवाया था? कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो नीलकंठेश्वर नाम आता है आपका 2 नंबर, यानी कि आपका बी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में कौन से अभियान पर भेजा गया? बीकानेर के जो राजा राय सिंह थे, उनको 1593 के अभियान पे भेजा गया था। कहां भेजा गया था? तो इनको ठट्टा भेजा गया था। कहां भेजा गया था? ठट्टा राइट हो जाएगा यहाँ पर, है नी, 1 नंबर आपको लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म किसने दिया? राजस्थान में जो राजनीतिक चेतना है उसको सर्वप्रथम जन्म किसने दिया? तो उसको आपके अर्जुन लाल सेठी ने दिया था, यानी आपका 2 नंबर, यानी आपका कौन सा? बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो, भूप जवाहर तुम, जेसाण को किले में तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। ये जेसाणा का अर्थ क्या है? यहाँ जेसाणा का क्या अर्थ है? सीधी सी बात है दोस्तों, जेसाणा का अर्थ यहाँ जैसलमेर होगा। जेसाणा का अर्थ क्या होगा? जैसलमेर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, दामोदर दास राठी का जन्म 1861, हाँ, मारवाड़ राज्य के किस गांव में हुआ? दामोदर दास राठी ना, उनका जन्म 1861 में मारवाड़ राज्य के कौन से गांव में हुआ था? गांव रामदेवरा, पोखरण, सिवी और रुणेचा, 4 गांव लिखे गए। राइट कौन सा होगा? इनका पोखरण में हुआ था भाई। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में है दोस्तों, और पोखरण में इनका हुआ था जन्म। अगला प्रश्न देखो, गांव पूछा था आपसे, गांव पता होना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के लगभग 40 वर्ष पूर्व है वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तकार एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे? तो क्या थे इनके? थे अर्जुन लाल सेठी और क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। क्या करना? अर्जुन लाल सेठी और क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना, यानी आपका यहां पर 4 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मैंने आज तक, देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आज तक ऐसा युवक नहीं देखा, गजब का कष्ट सहने वाला था, हम हार गए वह जीत गया, प्रताप सिंह के लिए शब्द थे, बताओ किसके थे? लॉरेंस के, जनरल डायर के, क्लीवलैंड के या फिर बर्टन के? ये किसके शब्द थे? ये आपके क्लीवलैंड, ये जो लिखा ना क्लीवलैंड, क्लीवलैंड, इनके ये शब्द थे, यानी आपका 3 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो ये तो पता होना चाहिए भाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आज का सरल क्वेश्चन है। इससे मतलब इन क्वेश्चनों का सरल क्वेश्चन सबसे सरल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे भी अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना। तो राइट आंसर 1920 होगा आपका। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न देखो, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं अंग्रेजों को भारत से निकालकर दम लूंगा, ये कथन किसका था? बताओ किसका कथन था? तो ये आपका स्वामी कुमारानंदन का कथन था भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राजस्थान में सशस्त्र हिंसा क्रांति की नींव डालने वाला स्वतंत्र सेनानी कौन था? है ना, हाँ बिल्कुल, हिंसा क्रांति की नींव डालने वाला, सशस्त्र हिंसा, ठीक है ना, तो वो आपके गोपाल सिंह खरवा थे दोस्तों। राइट आंसर आपका 4 नंबर लॉक हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आंदोलन कब व किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो जैसे ही नाम कुर्सी छोड़ो आंदोलन का आता है ना, तो नाम आता है शोभाराम कुमावत का। किसका नाम आता है, और इसमें शोभाराम कुमावत आपको मिलेगा कंफर्म, मिल भी गया सर जी, अरे मिलना ही था भाई। 9 अगस्त 1946 शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में। राइट आंसर आपका 3 लोग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि माचिया सफारी पार्क क्या लिखा गया है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। कोटा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, तो ये आपका जोधपुर में स्थित है दोस्तों, 2 नंबर लोग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है भाई, कौन सा जिला है वो, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका बाड़मेर हो जाएगा। कौन सा जिला है वो, बाड़मेर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है राजस्थान में स्थित सीमेंट कारखानों में सबसे पुराना कारखाना है निम्बाहेड़ा, मोडक, नीम का थाना या फिर लाखेरी, कौन सा राइट हो जाएगा। तो सबसे जो पुराना है वो आपके लाखेरी है। कौन सा है, वो आपके लाखेरी है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं क्या कहलाते हैं। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं क्या कहलाते हैं, बीहड़, धोरे, बंजर या उत्कात भूमि, कौन सा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका धोरे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, धोरे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। चौथ का जो बरवाड़ा है ना, वो किस खनिज के लिए जाना जाता है दोस्तों, टंगस्टन की खान, सीसा जस्ता की खान, अब्रक की खान या स्लेट की खान, कौन सा राइट हो जाएगा। तो चौथ का जो बरवाड़ा है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है, वो आपके सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है। 2 नंबर लोक हो जाएगा, बी आपका लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट यानी TEL किस कारण से मिलाया जाता है, ये क्यों मिलाया जाता है अभी पेट्रोल के अंदर, आपसे पूछा गया है ना। और ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ये आप गलत करते हो तो भाई फिर तो गलत होने ही होने हैं। तो ये क्यों मिलाया जाता है, ये आपके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, जिससे एंटी नॉकिंग दर बढ़ी हुई रहे, ठीक है ना, इसके लिए मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया था, बताओ कौन सी झील को किया गया था। तो वो आपके जयसमंद थी, अन्ना सागर या फिर सांबर या पचपदरा, तो नाम आता है सांबर का, वो सांबर झील थी दोस्तों। कौन सी झील थी, सांबर झील थी भाई। अगला प्रश्न, कनक सागर एक है, ये जो कनक सागर है ना वो क्या है, एक रामसर स्थल है या कृष्णमृग अभ्यारण्य है या बाघ अभ्यारण्य है या पक्षी अभ्यारण्य है, कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका पक्षी अभ्यारण्य है, 4 नंबर लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं काला सागर से होते हैं, लाल सागर से, अरब सागर से या भूमध्य सागर से, किससे उत्पन्न होते हैं, तो ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। 4 नंबर राइट आंसर आपका 4 नंबर लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान का कौन सा जिला अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी अब्रक उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से जिले में होता है, दौसा, भीलवाड़ा, बूंदी या कोटा। देखो होने को तो सब जगह होता है, लेकिन अब्रक खनिज राजस्थान में ज्यादातर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, उदयपुर आदि जिलों में सब में होता है, लेकिन प्रसिद्ध स्थान पूछा है तो वो भीलवाड़ा हो जाएगा। सबसे पहले नाम भीलवाड़ा का आता है, राइट आंसर 2 नंबर लोक हो जाएगा भाई, है ना। तो बी को यहाँ पर लोक कर देते हैं। आशा करता हूं दोस्तों बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी आपको। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जल्दी से पढ़ के चले जाओ क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है, समय आपका मात्र 3 से 4 दिन का बचा है भाई, ठीक है ना। तो इनमें आपको बहुत कुछ स्कोर करना है, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।